या फिर IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो वैसे तो कॉमन नेम सिस्टम भी होता है या डिराइव नेम सिस्टम भी होता है, पर वहां से कुछ ना क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर समझते हैं। जो बातें उसमें होती है कॉमन नेमिंग सिस्टम या डिराइव नेम सिस्टम के अंदर होती है, तो ऐसे हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया तो हम वहीं पे एक्सप्लेन से समझ लेंगे। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर समझते हैं। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर जो होते हैं, इसके अंदर आपको दो ही चीज मेन करनी होती है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करनी आनी चाहिए कार्बन चेन की, आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए कौन सी कार्बन चेन आपको लेनी है। ठीक है, और दूसरा आपको करना आना चाहिए नंबरिंग। बस एक तो आपको सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन आनी चाहिए और नंबरिंग करनी आनी चाहिए, कार्बन चेन को आप कैसे नंबर करोगे 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी को इनके अब सब पार्ट सब रूल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल होता है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन में, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट रूल होता है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन इज सिलेक्टेड। ठीक है, जो भी कार्बन चेन कॉन्टिन्यूअस होगी, कॉन्टिन्यूअस होनी जरूरी है और लॉन्गेस्ट होनी जरूरी है, वो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। अब सपोज किसी भी कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो आएंगे ही आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गए हैं। देखो किसी भी कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है, वहां से मतलब कि वहां इस लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इस चीज को हम समझते हैं। देखो सपोज आपके पास इस टाइप की कोई कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस पे हमने सपोज CH2 अटैच कर दिया और इसके अंदर सपोज CH2OH अटैच कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप भी है, OH क्या है? OH एक फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे CH3 आएगा, CH2। ठीक है, इसकी तो कंप्लीट है 1 2 3, यहाँ पे CH आएगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी अब मैं कंप्लीट नहीं करूंगी। ठीक है, मैं कार्बन कार्बन लिखूंगी, ये एक मतलब आपको पता ही होना चाहिए कार्बन की बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आपको लॉन्गेस्ट कैसे सिलेक्ट करोगे? आप 1 2 3 4, क्या लॉन्गेस्ट आप ये सिलेक्ट करोगे, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड होगी, या फिर हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। चलो ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं हो रहा, 1 2 3 4। अब देखो इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, मतलब कि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो इसके चेन के अंदर आएगा ही। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, आपको मल्टीपल बॉन्ड भी लेना पड़ेगा चेन में, ये भी आएगा ही। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो ये तो आएंगे। अब इन ये दो आएंगे, तो ये वाली चेन तो सिलेक्ट नहीं हो सकती है। इसका मतलब आपको कौन सी चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी? यही वाली चेन सिलेक्ट हो सकती है, ये, क्योंकि इसी के अंदर आ रहे हैं, तो कौन सी चेन सिलेक्ट होगी? ये वाली। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे जो होंगे फंक्शनल ग्रुप, ये मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे 2। ठीक है, कि कैसे फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रायोरिटी देनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए कार्बन चेन के अंदर। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड भी कार्बन चेन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर ऐसे जाएंगे, अगर हम 1 2 3 4 अगर ऐसे चलते हैं, ये चेन बनाते हैं, तो ये फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। अगर आप ऐसे चेन बनाओगे तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इन दोनों को लाने के लिए सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से आप चेन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो यही होता है कि लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। अब जो सेकंड इसका सब रूल होता है वो ये है सेकंड के अंदर, कि अगर
जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है ना, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन एटम आता है तो जो कार्बन एटम होता है ना फंक्शनल ग्रुप के अंदर, वो वहां से भी आपको वो सिलेक्ट करना होता है, इज इंक्लूडेड इन द चेन, इज इंक्लूडेड इन कार्बन चेन, वो भी आपको कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, सपोज इसी का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे OH को हटा करके हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने CHO लगा दिया, अब CHO लगा दिया तो ये कार्बन भी, अब CHO क्या होता है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड होता है ये, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसका जो कार्बन है ना वो भी आप चेन में कंसीडर करोगे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि अब ये जो कार्बन है ये भी चेन में कंसीडर होता है। ठीक है, इस तरीके से जो होता है कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी चेन के अंदर हम उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया सेकंड रूल। अब हम थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। देखो, अगर कोई भी आपके कार्बन चेन है वो इक्वल लेंथ की आ रही है, ठीक है, जो थर्ड सब रूल है वो ये होता है कि इफ more than one carbon chains are possible, are of equal length are possible, तो कौन सी सिलेक्ट करोगे, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, then that chain is selected which has more number of substituents, which has more number of substituents। ठीक है, अगर एक मोर देन वन कार्बन चेन इक्वल लेंथ की पॉसिबल है, ठीक है, तो आप कौन सी सिलेक्ट करोगे, वो चेन सिलेक्ट होगी जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि, ठीक है, इसके अंदर हमने अब इस टाइप का कुछ एग्जांपल है। अब आपको इसके अंदर चेन सिलेक्ट करनी है, तो देखते हैं कौन सी चेन हम सिलेक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला रूल क्या था कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए। इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, और कार्बन एटम्स तो हैं, तो मेन हमें सब्स्टिट्यूएंट्स पे फोकस करना है। देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारी चेन्स पॉसिबल है। तो देखते हैं, देखो, अगर आप ये 6 सिलेक्ट करते हो तो इसके अंदर अगर आपने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली सिर्फ और सिर्फ, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो पाएगा, ये पूरा अब फिर एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक, मतलब एक नहीं, सॉरी 2, ये एक ये और एक ये इस कार्बन के ऊपर अटैच है, ठीक, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अब देखते हैं, और मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास अटैच होंगे ना, वो वाली हमें चेन कंसीडर करनी होती है। तो इससे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अगर हम ये वाली कंसीडर करते हैं 1 2 3 4, अगर ऐसे चलते हैं तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये, ठीक है, और एक आ रहा है ये, और एक आ रहा है ये, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राई करके कौन सी 3 से ज्यादा वाली अगर हो तो, अगर ऐसे चलोगे तो भी सेम आएंगी, ऐसे चलोगे तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, 1 2 3 और 4, अब यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब आप और कोई पॉसिबिलिटी भी देख सकते हो इसके अंदर, 4 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको इस चेन के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए कार्बन चेन हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली। तो कौन सी सिलेक्ट होगी, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसे, कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट होगी, ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट होगी, ठीक है, ऐसे होगी, दिस कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब रूल नंबर 3। अब हम लास्ट करते हैं। लास्ट जो है सिलेक्शन ऑफ दी, जब सिलेक्शन करते हैं कार्बन चेन की, तो उसके अंदर जो लास्ट सब्स्टिट्यूएंट आता है वो है कि अगर मोर देन वन जो है डबल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, if there are more than one multiple bonds are present, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है,
are if more than one multiple bonds are present, then that carbon chain is selected. तो वो वाली कार्बन चेन सिलेक्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चेन है, अब ये कैसे सिलेक्ट करोगे इस चेन को, कौन सी चेन सिलेक्ट होगी? ऑफ कोर्स जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है. देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे तो 6 कार्बन एटम्स आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे करते हो तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं. तो अब आप देखोगे कि 6 वाली चलो गया, फिर 5, तो आप कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे जिसके पास मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे? तो चेन कौन सी सिलेक्ट होगी? ये. ऑल्दो इसके पास कम कार्बन एटम्स है, इसके पास कार्बन एटम्स कितने हैं? सिर्फ 5 ही कार्बन एटम्स है ना, इसके पास ज्यादा कार्बन एटम है, पर फिर भी कौन सी चेन सिलेक्ट होगी? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगी, क्योंकि इसके पास 2 मल्टीपल बॉन्ड्स है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है अभी हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे इसके. ये सारा का सारा हो जाता है कि सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन की कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है. अब ये अगर आपने कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली तो सेकंड काम आता है नंबरिंग करने का. ठीक है, अब आपको करनी होती है नंबरिंग. जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, ठीक है, उसको आपने नंबरिंग करना होता है. तो इसका जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर इसके अंदर होता है. सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी? जैसे वहां पे था फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट. मतलब कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा. फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिलता है. ठीक है, अगर आप कार्बन चेन को नंबर करोगे तो सबसे लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोएस्ट नंबर. ठीक है, मतलब यहां से आप स्टार्टिंग करोगे कार्बन चेन को सिलेक्ट करने की. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, देखो जैसे कि और यहाँ पे OH लगा लो, और यहाँ पर चलो यहाँ पे यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे OH लगा लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो. अब इसके अंदर देखो कैसे हम नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग कैसे होगी? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर करना है. अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3, तो इसको थर्ड नंबर मिलेगा. और अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3, तो इसको सेकंड नंबर मिलेगा. तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ऐसे तो नहीं होगी, ऐसे स्टार्ट होगी, और इसको फोर्थ नंबर मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी पड़ती है. सपोज आपको नंबरिंग करनी है ऐसे, नहीं बीच में लगा देते हैं. अब कैसे नंबरिंग करोगे? अब आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से करोगे तो भी 1 2 3 नंबर आएगा, और यहाँ से करोगे तो भी 1 2 3 नंबर आएगा. ठीक है, तो इस केस में आप नंबरिंग लेफ्ट से करो, राइट से करो, बात सेम ही है. ठीक है, अब सपोज ऐसा कुछ है, यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे OH अटैच है. अब नंबरिंग कहाँ से होगी? अगर यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप को 5 नंबर मिलेगा. क्लोरीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप. मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वहां से समझ सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे तो 5th पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा. तो इस तरीके से नंबरिंग होती है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप को जो है लोएस्ट नंबर मिले. ठीक है, तो आप यहाँ से नंबरिंग करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है. ठीक है, अब अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर कार्बन एटम है, जैसे कि साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH हो गया, एल्डिहाइड CH हो गया, तो उस केस में कैसे नंबरिंग करते हैं? देखो, इफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिखो, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम विल गेट नंबर 1. उसको नंबर 1 मिलेगा. फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन एटम है ना, उसको नंबर 1 मिलता है. सिमेट्रिकल के लिए वैलिड है, सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए. तो रूल नंबर 3, ओनली फॉर सिमेट्रिकल. ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर ये होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें चेक करना पड़ता है. कैसे करना पड़ता है अब देखते हैं. देखो, सबसे पहले सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब, देखो सिमेट्रिकल एल्केन्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स, यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन्स है. तो अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू. जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दी, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दी. ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं. ठीक है, ब्रोमीन और क्लोरीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप. अब इसके अंदर नेमिंग समझते हैं कैसे होगी.
क्लोरीन और ब्रोमीन तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं ना कार्बन चेन के अंदर एट सिमेट्रिकल पोजीशन, ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशंस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल यहाँ पे लिख लो ओनली इफ मोर देन वन substituents are present in symmetrical conditions, then numbering will be based on alphabetical order. Numbering will be done on the basis of alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे होगी। कैसे? देखो ये है, अब हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग कैसे होगी? कैसे नंबर करोगे? 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल कंडीशंस पर ही वैलिड है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन में, इन सिमेट्रिकल कंडीशंस लिख लो, पोजीशन लिख लो, ठीक है, सिमेट्रिकल पोजीशन में, देन नंबरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे होगी। अब सपोज यहाँ पर इसके अंदर हटा करके सपोज आप ऐसे लिख लेते हो, यहाँ पे आपने मिथाइल लिख लिया, CH3 लिख लिया और यहाँ पे आपने इथाइल लिख लिया, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे लिख लो 1 2 3, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके अंदर देखते हैं हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो ये क्या है? दिस इज इथाइल। इथाइल वर्ड कैसे स्टार्ट होता है? ई से, और ये क्या है? मिथाइल। तो सबसे पहले कैसे नंबरिंग होगी? इथाइल आना चाहिए ना, तो नंबरिंग कैसे होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिमेट्रिकल कंडीशंस पर ही वैलिड है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन में, तो नंबरिंग किस बेसिस पे डन होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे डन होती है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और रूल आता है सिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर ही, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, बीस के अंदर जो है वो होता है बी पार्ट, इफ सिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर ही डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी? डबल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन डबल बॉन्ड विल गेट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब लोएस्ट नंबर। सबसे पहले आप किसको नेमिंग करोगे, मतलब किसकी नंबरिंग करोगे? डबल बॉन्ड की नंबरिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डबल बॉन्ड विल गेट दी प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स है जो कि सिर्फ सिमेट्रिकल कंडीशंस पर ही वैलिड होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों जो रूल्स है ना अभी हमने स्टडी किए, सिर्फ सिमेट्रिकल कंडीशंस पर ही वैलिड होते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं अनसिमेट्रिकल कंडीशन के लिए फोर्थ रूल। जो फोर्थ इसका सब रूल होता है वो ये है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अनसिमेट्रिकल पोजीशन, अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशन के अंदर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। देन फॉलो लोएस्ट सम रूल। देखो कैसे फॉलो करते हैं। अब सपोज आपके पास यहां पर सपोज मैंने लगा दिया Br, यहां पे CH3 और यहां पे क्लोरीन लगा दिया। अब देखो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हमने, अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे लगा दिए, सॉरी। देन फॉलो हमने क्या करना है? लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। लोएस्ट सम रूल कैसे फॉलो करेंगे? मतलब कि लोएस्ट नंबर आपको करना है। अब अगर यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 3 4 और 5 पे आ रहे हैं, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। और अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 और 4 पे आ रहे हैं।
तो आपने देख लिया कि 2 3 4 वाला ही सिलेक्ट होगा, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। तो कौन सा सिलेक्ट होगा, इसी तरीके से आप नंबरिंग करो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपने देखो, सपोज यहाँ पे आपने 7 कार्बन की चेन बना दी। अब आपको क्या करना है, एक के अंदर सपोज आप NO2 लगा दो, एक के अंदर यहाँ पे आप इथाइल लगा दो, एक के अंदर आपने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। अब देखते हैं कैसे नंबरिंग करेंगे। इसके अंदर अगर आप ऐसे नंबर करते हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 करते हैं 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे करते हो तो क्या आ रहा है, 3 4 और 6 पोजीशन पे आ रहा है। और यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है ना, हाँ ठीक चल रहे हैं हम अनसिमेट्रिकल। तो कैसे आएगा, 1 एक तो 1 पे आएगा, एक आपका आएगा यहाँ 3 पे और एक आएगा 4 पे। तो कौन सा आप 1 3 4 वाला फॉलो करोगे, तो इस तरीके से नंबरिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लोएस्ट सम रूल फॉलो करना पड़ता है अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, ज्यादा एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, तो अनसिमेट्रिकल पोजीशन में आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो लास्ट होती है वो ये है, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, देन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप will get the priority. सबसे पहले प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, ठीक है। या फिर जो प्रिंसिपल कह लो, या फिर सीनियर मोस्ट लिख लो, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। कैसे, सपोज आपके पास ये है, यहाँ पे आपने COH अटैच कर दिया, ब्लैक से लिखते हो, यहाँ पे आपने OH अटैच कर दिया, यहाँ पे आपने CHO अटैच कर दिया, और यहाँ पे ये COOH। अब इसके अंदर आप इन तीनों के अंदर देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये है, तो आपको यहाँ से प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे। फिर अगर एक से ज्यादा वो प्रेजेंट होते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो सीनियर मोस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, और जो बाकी के दो होते हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, दिस विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने जो रूल्स स्टडी किए हैं, बस यही रूल्स होते हैं IUPAC नेमिंग के अंदर। आपको वैसे पता होना चाहिए सिलेक्ट कैसे करनी है कार्बन चेन और नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब हम एक देखते हैं कि लिखते कैसे, फॉर्मेट क्या होता है, फिर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस पे। फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग के लिए फॉर्मेट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो, इस तरीके से हम फॉर्मेट लिखते हैं IUPAC। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई साइक्लो कंपाउंड है, मतलब कि साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट है, या फिर बाई साइक्लो है, मतलब कि डबल रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे वर्ड रूट की, ठीक है। मतलब कि एल्क वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि अगर एक कार्बन है तो मिथ जो है यूज होता है, अगर 2 कार्बन है तो इथ वर्ड यूज होता है, अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप, इस तरीके से चलता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा, जिसको प्रायोरिटी हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, वो जो होता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लोकेंट्स, जो लोकेंट्स होते हैं हम कोमा से सेपरेट करते हैं, जैसे कि आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा 2,3 डाइमिथाइल समथिंग, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या है, दोनों नंबर्स है ना लोकेंट्स, मतलब कि लोकेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं।
जो लोकेंट्स और अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम हाइफन से सेपरेट करते हैं। ये लोकेंट्स है, ये एक वो है, मतलब अल्फाबेट है, डी अल्फाबेट है ना, तो इन दोनों को किससे सेपरेट करेंगे? हाइफन से। ये जो वर्ड्स हैं डाई, ट्राई, आइसो, नियो, साइक्लो, ये इनको हम ना ही कोई कोमा से सेपरेट करते हैं, ना ही कोई हाइफन का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कॉमन नेम सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये ना ही कोई कोमा से होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और ना ही किसी हाइफन से सेपरेट होते हैं। अब हम एक बार टेबल देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, जिनके प्रीफिक्स हम लिखेंगे, और वर्ड रूट की, ठीक है। अब ये जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं और उनके प्रीफिक्स हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बाद में रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि आर होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे कि आपने CH4 लिया, CH4 एक एल्केन होता है, ठीक है, मिथेन होता है, हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या बनेगा? CH3, जो कि क्या है? मिथाइल। इसे हम कहते हैं मिथाइल और इसे हम कहते हैं मीथेन। मिथाइल क्या है? एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है। हैलोजन कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? नाइट्राइट। ये होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल। आपको पता नहीं होगा, अभी OH के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे ना, तो आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल भी मिलेगी, ठीक है। तो OH जो होता है, अभी आप सिर्फ ऐसे ही टेबल नाइट्रो, नाइट्रोसो, CH2, Cl, क्लोरोमिथाइल, अब इन सब के बारे में जो है बस आप एज अ टेबल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो दैट आपको पता चल जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब वर्ड रूट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमने लास्ट क्लास में भी आई थिंक डिस्कस की थी, जो होमोलोगस सीरीज वाली में हमने किया था ना। देखो, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पे उसकी वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट। देखो, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड रूट क्या होता है? मिथ। अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड रूट क्या होगा? इथ। तीन तो प्रो, फिर ऐसे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है। 4, 5, 6, 7, ये 7 तक क्या होगा? अब हम 8 से स्टार्ट करते हैं। 8, 9, 10, ऑक्ट, नोन और डेक, ठीक है। अब यहाँ जो होता है वो एज अ वो रिप्रेजेंट होता है, जैसे एन वो सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, मतलब कि सैचुरेशन, अनसैचुरेशन जो होता है, अगर यहाँ पे ईन भी आ सकता है ना, सेकेंड, ये तो उस सफिक्स से बताता है, प्राइमरी सफिक्स है ना, सेकेंडरी सफिक्स, उससे पता चलेगा। तो 8, 9, 10 को हम कैसे लिखते हैं? ऑक्ट, नॉन और डेक। वैसे 11, 12, 13 का ऐसे जरूरत तो नहीं होती, पर हम स्टिल लिख सकते हैं। जैसे अनडेक हो गया, ये बाइडेक हो गया, ये ट्राइडेक हो गया, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डोडेक, सॉरी, इसे हम कहते हैं डोडेक, और ये क्या? ट्राइडेक, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उनके जो वर्ड रूट होते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। अब जितना भी हमने समझना था ना, इसके अंदर नेमिंग के अंदर हम बढ़ चुके हैं। बस आपको ये और पता होना चाहिए एक बार कि प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं। देखो, हमने एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसके बेस पे हमें पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हमें ये बताना कि प्राइमरी कार्बन कौन सा, सेकेंडरी कौन सा। देखो, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, ये क्या होते हैं? एक कार्बन जो कि एक से ही सराउंडेड होता है। कार्बन एटम विद 1 कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम विद 2 कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम अटैच्ड विद, लिख लो, अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब आपको इसे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे बताना है। देखो, ये वाला कार्बन है, किससे अटैच है? सिर्फ एक से अटैच है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। ये वाला कार्बन है, ये इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो कौन सा होगा? सेकेंडरी। ये वाला कार्बन है, ये 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी। ये कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, तो ये प्राइमरी नहीं है, क्वाटर्नरी है, ठीक है। ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक से अटैच है, तो ये प्राइमरी। ये वाला कार्बन एटम भी सिर्फ एक से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी। ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन एटम एक से अटैच है, तो ये प्राइमरी। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी कार्बन एटम से क्लासिफाई करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसे अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट। अब हम ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसके अंदर ऑफ कोर्स IUPAC नेम ही लिखना है इसका। तो देखते हैं, देखो ये एज अ हिंट हमने अभी इसके बेसिस पे करेंगे कि हमने इसे वर्ड फॉर्मेट लिखा था ना, तो कैसे हम नेमिंग करेंगे। देखो अब ये है कैसे आप इसकी नेमिंग करोगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, आपको क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते तो 6 लॉन्ग चेन होंगे, ठीक है। यहाँ पे करोगे 1 2 3 4, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा। और कैसे, बस यही हो सकता है, या तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, और या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। अब आप देख रहे हो कि अगर आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो अगर आप 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप ऐसे जाते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, तब भी 6 नंबर आ रहे हैं। और अगर ऐसे जा रहे हो तो भी आपके पास 6 नंबर आ रहा है। तो आप कैसे करोगे, ऐसे करो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो आपका जो वो होगा ना, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको हाईएस्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया है 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करने का। तो अब इसका नाम क्या होगा देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। यहाँ पे भी मिथाइल है, तो क्या आएगा इसका 2 4। सेकंड पे और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आता है, साइक्लो तो है नहीं, वर्ड रूट आएगा, मिथ है, प्रोप है, इस तरीके से, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स आएगा। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एन है, इन है, आइन है। ऑफ कोर्स एन ही है, तो क्या आएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 2 4 डाइमिथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, अब एक तो हो गया आपने ऐसे नंबरिंग कर ली। अगर आप इसी को ऐसे नंबरिंग करो, क्योंकि ऐसे भी तो कार्बन चेन सेम ही बन रही है, ऐसे नंबरिंग करके देखते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हो उनको ज्यादा मतलब लोएस्ट नंबर ही मिलने चाहिए। तो अगर आपने ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 और 6, अब आपने ऐसे नंबरिंग की तो भी कौन से नंबर मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो भी सेकंड नंबर मिल रहा है और फोर्थ नंबर मिल रहा है। तो आप कैसे भी नेमिंग कर, कैसे भी नंबरिंग कर लो, ये भी ठीक है। तो इसको भी क्या नाम मिलेगा, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो चॉइसेस योर्स, आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो। पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो तो सपोज यहाँ पे 5 6 आ जाते हैं, 5 6 के ऊपर डाइमिथाइल आ जाता, तो आप फिर ये वाली नंबरिंग नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है। फिर आप जो पहले वाली ऐसे नंबरिंग की थी ना, वही सिलेक्ट करते हो। तो आप कोई सी भी ऐसे भी कर सकते हो नंबरिंग, ऐसे भी कर सकते हो। पर चॉइस ये है कि मतलब रूल ये है कि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट्स है आपके, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब हम ये ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो अगर हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन मिलेगी। और थर्ड और फोर्थ, और अगर ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट को। तो कौन सा नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट सम रूल के लिए अकॉर्डिंग टू ये यही वाला करेंगे। तो सेकंड और थर्ड करते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, सेकंड पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। थर्ड पे क्या है, फिनाइल। ये क्या होता है, फिनाइल। ऐसे कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है तो इसे हम कहते हैं फिनाइल, ठीक है। तो ये क्या है, 3 फिनाइल। उसके बाद क्या है, पेंट है, पेंट। और अल्कीन है तो एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। बस आपको एक तो ये लर्न होना चाहिए कि किस तरीके से आपको नेमिंग करनी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूएंटली किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होना चाहिए। और बस उसके बाद तो आपको बस नेमिंग करनी है और नंबरिंग करनी आनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जहां तक कि हो सके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कैसे, देखो अब यहाँ पे ब्रोमो भी है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट भी है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे, अब सपोज ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसे कहीं बीच में से करना सोच रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तब भी नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ऐसे भी नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी नहीं बनेगा। तो 6 जहां तक
6 कार्बन चेन आ रही है, तो या तो ऐसे आ रही है या फिर ऐसे भी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं। देखो अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड पे ब्रोमो, 3 पे ही मिथाइल आ रहा है और 5 पे आपका आ रहा है CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं, अगर हम ऐसे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, उसके बाद 4 पे ब्रोमो आ रहा है, 4 पे ही मिथाइल आ रहा है, ठीक है। अब हमने एक मेथड और सोचा था कि हम ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके देख लेते हैं। तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे ही ब्रोमो आ रहा है और 4 पे ही आपका मिथाइल आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी, आप इन दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर लो, बात तो सेम ही है, तो हम दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज आपने यही वाली कर दी, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जाओगे, ब्रोमो है ना, तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन पे? 4 ब्रोमो। उसके बाद एक तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और एक फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या आएगा? 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। और क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्स, और उसके बाद एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आप जहां तक भी पॉसिबिलिटी हो ना, आप चेक कर लिया करो कि पहले नंबरिंग कर लो, उसके बाद देखो लोएस्ट सम रूल लगा के सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फिर आप लोएस्ट सम रूल लगा के देखो और उसके बाद आप नाम लिखो, ठीक है। आप पहले सब कुछ चेक कर लो कि हाँ बस आप सेटिस्फाइड होगे कि कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, या तो ये हो सकता है या फिर आप डायरेक्ट ये हो सकता है, फिर उसके बाद आप नेम लिखो, ठीक है। अब इसके अंदर ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर कैसे हो सकता है, पहले तो चेन सिलेक्ट ही करते हैं, मेन तो वही काम होता है। देखो अगर 1 2 3 4 5 इसमें 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 6 वाला सिलेक्ट होगा। तो अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो तो भी सेम बात है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो तो भी सेम बात है, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। ये रेड पेन से मैंने सारा खराब कर दिया, दोबारा ना रखते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब देखो कोई सा भी सिलेक्ट कर ले, हम सब में सेम ही आएगा। तो हमने कौन सी नंबरिंग सिलेक्ट कर ली? सपोज ऐसे सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हो 1 2 3, तो 3 पे यहाँ तक, सॉरी 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर तो ऐसे आएंगे, एक तो आएगा सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे चेंज चल रही है ना, तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पर। और ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फोर्थ पोजीशन पर। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो ये कौन सी पोजीशन पे आता है? थर्ड पोजीशन पर। और ये कौन सी पोजीशन? फोर्थ पोजीशन पर। मतलब चाहे आप नंबरिंग 1 2 3 ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? अब थर्ड पोजीशन पे क्या है? ये क्या है? डाइइथाइल। ये क्या, सॉरी ये दोनों क्या है? डाइइथाइल। देखो ये कैसे है? ऐसे है ना, CH2 CH3। तो ये क्या होता है? देखो C2H6 होता है। C2H6 का मतलब ऐसे, इथाइल में क्या आएगा? C2H5। तो देखते हैं तो क्या है? C2H5 है। देखो C2 है और H 2 और 3 5, ठीक है। तो C2H5 ही है, यहाँ पे भी C2H5 है, इसलिए क्या है? इसका नाम क्या होगा? डाइइथाइल। कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? थर्ड और फोर्थ पे ना, तो 3 4 डाइइथाइल। क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्स और एन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 4 डाइइथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। देखो पहले इसे हमें लिखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले है CH के साथ CH, इसके साथ 2 मिथाइल CH3 CH3, उसके बाद CH है, उसके साथ में 2 मिथाइल। अब इसकी नेमिंग कर लो, पहले तो वही कर लो। देखो 1 2 3 4, एक तो ऐसे हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अगर हम ऐसे जाते हैं 1 2, अगर हम स्ट्रेट चेन जाते हैं 1 2 3 4, तो क्या आएगा? 2 और 1, 2 पे आएगा एक तो, और 3 पे आएगा, नहीं हाँ 3 पे आएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट चेंज जा रहे हो तो एक तो 2 पे मिथाइल आ रहा है और एक 3 पे मिथाइल आ रहा है।
अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 तो भी 2 पे मिथाइल आएगा, 1 2 3 और 4 3 पे मिथाइल आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 1 तो भी 2 पे आएगा, 1 2 और 2 पे मिथाइल आएगा और उसके बाद 3 पे आएगा। तो कहीं से भी जा लो 2 और 3 पे ही मिथाइल आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 3, ऐसे लिख लेते हैं फिर तो 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 2 3 सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है ना 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि क्या है 4 है, ठीक है। तो 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और ब्यूट, ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 है, 4 कार्बन एटम्स है, तो ब्यूट एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, वही पहले चेन सिलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी 6 बन रही है। तो कैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जहां से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो, सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले, ठीक है। तो अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेते हैं, तो एक तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, फिर तो 2 ही हो पाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और अगर ऐसे सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 तो कितने हो पाएंगे, सेकंड पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा और 5 पे भी आएगा, तो ये सेकंड थर्ड और 5 तीनों पे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, और एक तो ऐसे सिलेक्ट हो सकती है, और कैसे हो सकती है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं हो सकती, 1 उसके बाद और भी आप पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लेना, ठीक है। पर यही बनेगा क्योंकि अगर देखो, अगर आप ऐसे स्ट्रेट चेन लेते हो, सपोज आप ऐसे लेते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आपने ऐसे ली है तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट यही बचेगा और एक यही बचेगा, तो 2 ही आएंगे। पर हमें तो, हमने रूल पढ़ा था ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो वो वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं जैसे हमने सिलेक्ट की ही हुई है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तीन सब्स्टिट्यूएंट्स, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, तो हम कौन सा यही रूल लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अब थर्ड पे क्या अटैच है, थर्ड पे इथाइल अटैच है, सेकंड पे मिथाइल अटैच है, फिफ्थ पे भी मिथाइल अटैच है। तो सबसे पहले इथाइल लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्या है 3 इथाइल, उसके बाद सेकंड और फिफ्थ पे 2 5 डाई मिथाइल, क्या है 1 2 3 4 5 6 हेक्स, और क्या है एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो अब ये जो है आइसो और नियो वर्ड हम जनरली यूज करते हैं किसके अंदर, कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो ये समझाना जरूरी था, दैट्स व्हाई हमें पढ़ते हैं। देखो आइसो वर्ड जो होता है वो यूज होता है जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है सेकंड कार्बन एटम ऑफ दी कॉन्टिन्यूअस चेन, मतलब कि जो सेकंड कार्बन एटम है ये जो है ये आपका पूरा, ये क्या होता है आइसो ग्रुप होता है, दिस इज आइसो ग्रुप, ठीक है। ये क्या होता है आइसो ग्रुप, जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है सेकंड कार्बन एटम में, ठीक है। और इस पूरे का नाम अगर आप देखोगे तो ये क्या है आइसो ब्यूटेन, दिस इज आइसो ब्यूटेन। अब नियो वर्ड भी एक यूज होता है, एक यूज होता है आइसो वर्ड यूज और एक नियो वर्ड। नियो होता है जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं सेकंड कार्बन एटम ऑफ द कॉन्टिन्यूअस चेन, ठीक है। तो सेकंड कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब आप ये देख लिया करो कि नियो के अंदर एक हिंट होता है कि यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 5 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी नियो वर्ड आएगा, और इसका नाम क्या होता है, दैट इज नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। तो अब हम